Hello students, welcome to CSAT Edge and welcome to another video. So in this very short video, we'll be basically analyzing or I'll be sharing some tips in how to approach or manage your CSAT in these last 15 days. ठीक है, today is 2nd of June, next to next Sunday is your exam. तो अब in these 2 weeks, how do we manage our CSAT preparation? What should be an ideal time frame? तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में. ठीक है यार, सबसे पहली चीज जो आती है ना, मतलब फर्स्ट थिंग विच आई विल रेकमेंड टू एवरी वन ऑफ यू इज दैट मेक श्योर कि जो आप अपना सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीसैट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू डू दैट एट अ फिक्स टाइम, फिक्स्ड टाइम ऑफ 2:30 to 4:30. ठीक है, this is an ideal time when you have to prepare for your CSAT. रीजन बीइंग आपका एग्जाम 16th of June को 2:30 to 4:30 के बीच में ही होगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन. सेकेंड पॉइंट जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इन दीज लास्ट 2 weeks you should not attempt any more mock test for your CSAT. ठीक है, no more CSAT mock. ठीक है, instead focus on PYQs. यार अगर आप लोगों की पूरी CSAT प्रिपरेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो इन दीज लास्ट 14 डेज क्या करो, लास्ट के 10 डेज में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो. ठीक है, लास्ट के 10 डेज में आप सारे PYQs कर लो. ठीक है, 2013 से लेके 2023 तक के सारे PYQs करिए टॉपिक वाइज. ठीक है, आपको इजीली मिल जाएंगे. ये 11 इयर्स के हैं, अबाउट 880 क्वेश्चंस. आप इसको करिए इन द लास्ट 10 डेज. ठीक है, उसके बाद जो 13-14 डेज बचेंगे उसमें आप क्या करिए, व्हाट यू हैव टू डू इज, एक दिन डे 1 2023 का पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए. फिर डे 2 में 2022 का पेपर अटेम्प्ट करिए. लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, टाइम फ्रेम 90 मिनट्स रखिएगा कि 90 मिनट्स में मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है. ठीक है, 90 मिनट्स इसलिए, वो 30 मिनट्स इसलिए काट दिए मैंने कि पेपर ऑलरेडी कर चुके हो. ठीक है, एग्जाम में अलग लेवल का प्रेशर होता है, बहुत अलग एटमॉस्फेयर होता है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी 30 मिनट्स कम कर दिए हमारे इसमें. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज 90 मिनट्स और उसमें हम अपना पेपर करेंगे. ठीक है, मॉक मत करना, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इस सिचुएशन में मॉक करोगे, फॉर एग्जांपल विजन का अभ्यास करते हो, ठीक है, तो यू विल रियलाइज कि हो सकता है कि वो पेपर बहुत डिफिकल्ट हो. ठीक है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम कर देगा. आई डोंट वांट दैट सिचुएशन टू कम एट दिस मोमेंट. आर कॉन्फिडेंस शुड बी कि मुझे सब आता है, या ये कर रहा है, हाँ ये डन है, ये भी आता है, ये भी आता है. ठीक है, दैट शुड बी आर कॉन्फिडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे. PYQs विल गिव मी दैट कॉन्फिडेंस, PYQs विल गिव मी दैट करेज. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि PYQs करेंगे एंड नॉट एनी मॉक टेस्ट. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन अगर आपने मॉक कर रखे हैं पहले से, इफ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड योर मॉक्स बिफोर, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे विच यू फील आर इंपॉर्टेंट, वो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं. उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस मॉक्स ओनली. इस वीक में, इन दिस वीक ओनली, आई विल बी पुटिंग 2 to 3 वीडियोस. ठीक है, एक विजन की, एक मैं फोरम की करूंगा, एक मैं IAS सेतु की करूंगा. इन तीन इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज को मैं खुद एनालाइज करूंगा. मेरे पास सारे पेपर्स आ गए हैं. आई विल एनालाइज देम माई सेल्फ. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है यार शायद इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आई विल बी डूइंग इट एंड डिस्कसिंग इट विद इन दिस वीक, तो वो आप जरूर करिएगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग.
तो ये आपका सॉर्टेड है, ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैराथन सेशन है नंबर सिस्टम का, वो भी मैं करवाऊंगा। सिलॉजिज्म है वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक और सोचा है, जो 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं सारे, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ है, उसका एक अलग से वीडियो इस वीक में मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मैं क्या क्या लेकर आऊंगा? सिलॉजिज्म, दिस आई विल बी डूइंग, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम का मैराथन सेशन, ठीक है। सिलॉजिज्म हो गया, नंबर सिस्टम का मैराथन सेशन हो गया। फिर आपका आता है पीवाई, जो मॉक पेपर्स हैं ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, 3 वीडियोस, 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सब तो मैं करूंगा, इतना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आई विल बी डूइंग इट, ठीक है। कुछ चीजें हैं विच आई विल रिक्वेस्ट कि आप अगर करेंगे तो विल हेल्प यू इन योर एग्जाम बेटर, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका मैं अगर हेडिंग दूं, हाउ टू अटेम्प्ट योर सीसैट पेपर, फर्स्ट 50 प्लस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, ठीक है। हर कोई पूछता है कि सर व्हाट शुड बी एन आइडियल अटेम्प्ट। अगर मेरी एक्यूरेसी ठीक है 80-85%, 75% से भी ज्यादा है, तो 50 प्लस अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सीसैट में, तो मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सीसैट के लिए फिर लोड लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्पेंड मोर देन 3 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, आपको वो क्वेश्चन पे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अब मैं उसकी बात करूं आरसीज के लिए, जनरली अभी तो जो ट्रेंड देख रहे हैं, वी आर सेइंग कि आरसी 1 पैसेज 1 क्वेश्चन ही आ रहा है। बट अगर आपको आरसी में बिग पैसेज आता है जिसके बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट दिस फर्स्ट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर में गो सीरियल वाइज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर सीरियल वाइज करिए। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वैसे स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 80 से जा रहे हैं रिवर्स, तो क्वेश्चन नंबर 80 से जाइए। डोंट गो इन द वे कि सारे मैंने क्वांट पहले कर लिया या पहले एलआर कर लिया या आरसी, दैट इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विद योर पेपर, ठीक है। ट्रस्ट मी टेलिंग यू विद दिस एन एक्सपीरियंस, खुद ट्राई कर लीजिएगा चाहे। ऑलवेज मेक श्योर आप पेपर प्रॉपर सीरियल वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर मैं अब इसको ब्रश अप करूं कि हाउ टू अटेम्प्ट योर सीसैट पेपर, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। 50 प्लस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, इफ accuracy is good enough, so 50 plus is a very good attempt, first thing. Second thing is, do not spend more than 3 minutes in any question, that is very important. अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, 3 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं लगाना, अदरवाइज टाइम वेस्ट, कोई फायदा नहीं होगा, सीसैट का पेपर छूट जाएगा। थर्ड, आरसी, अगर आरसी आपको एक बिग पैसेज फॉलोड बाय 2 और 3 क्वेश्चंस आ रहा है, तो अटेम्प्ट दैट आरसी फर्स्ट, बिकॉज उसमें वो क्वेश्चंस इजी होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड होते हैं जनरली, ठीक है। तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। उसके बाद अगर हम वर्क करें कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो इट हैज टू बी अटेम्प्टेड सीरियल वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 80 तक जाइए, या क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 तक जाइए। डोंट गो फॉर क्वांट फर्स्ट, एलआर फर्स्ट और आरसी फर्स्ट, दैट इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, ठीक है। So this is it in this video. Make sure you gather some points and it will help you. And I'll see you in the next video, guys. Thank you.